उठो छोटे भालू, वसंत आ गया। कहानी। एक छोटी सी गुफा में एक छोटा भालू रहता था। सर्दियों की ठंड में भी गुफा गर्म और मुलायम थी। उस दिन छोटा भालू शीत निद्रा में सो रहा था, तभी अचानक गुफा में ठंडी हवा चलने लगी। हवा उतनी ठंडी नहीं थी और बहुत धीमी थी। हवा चली और छोटे भालू की नाक की नोक पर लगी। छोटे भालू ने अपनी काली नाक हिलाई और हवा को सूंघ लिया। उसने अपनी आंख का कोना खोला और कहा, सर्दियों में कितनी अच्छी नींद आई। यह गंध वसंत की गंध है। वसंत आ गया होगा। छोटा भालू जाग गया। वह उठा और गुफा के बाहर देखने लगा। लेकिन उसने देखा कि पेड़ों पर न तो पत्ते हैं और न ही पेड़ों पर फूल लग रहे हैं। उसने खुद से कहा, अरे बाप रे, जैसे मैं जल्दी उठ गया। इन पेड़ों पर पत्ते नहीं हैं। वसंत तक निश्चित रूप से बहुत समय बचा है। छोटा भालू जल्दी जाग जाता है। छोटा भालू बिस्तर पर चला गया और इतनी जल्दी सो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि सुंदर तितली उससे मिलने आई थी। खूबसूरत तितली गुफा में थोड़ी सी उड़ी, लेकिन चाहे उसने कितना भी शोर मचाया हो, छोटा भालू नहीं उठा। तभी खूबसूरत तितली अपनी बाकी सहेलियों को वसंत के आगमन की सूचना देने के लिए गुफा से बाहर चली गई। तितली भालू को नहीं जगा सकती। खूबसूरत तितली भी जंगल में घूम रही थी, यह देखने के लिए कि कौन जाग गया है और कौन अभी भी सो रहा है। उसने देखा कि जंगल की सभी गिलहरियां जाग गई हैं और एक साथ खेल रही हैं। नदी पर बर्फ पिघल चुकी थी और मछलियां नदी में दौड़ रही थीं। ऊदबिलाव अपने घोंसलों से बाहर आ गए थे और लकड़ी से नदी पर बांध बना रहे थे। तितली और गिलहरी। छोटी गिलहरी ने कहा, कैसी गर्म हवा है। वसंत आ गया। धीरे धीरे हर कोई जाग रहा है। खरगोश अपने घोंसलों से बाहर भाग गए और हर जगह घूमने लगे। गाजरें अभी तक नहीं उगी थीं, लेकिन अन्य सभी पौधे जमीन से बाहर आ गए थे जिन्हें खरगोश खा सकते थे। छोटा रैकून जाग गया था और अपने दोस्तों के साथ वसंत के आगमन से खुश था। खरगोश और रैकून। वसंत गर्म था और हर जगह भोजन से भरा हुआ था। जानवर अपने घोंसलों से बाहर आ सकते थे और एक साथ खेल सकते थे। वसंत ऋतु के आगमन से सभी खुश और संतुष्ट थे। जब खरगोश का बच्चा गिलहरियों के साथ खेल रहा था, उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि छोटे भालू को पता है कि वसंत आ गया है या नहीं? सुंदर तितली उड़ती हुई आई और बोली, मैं छोटे भालू की गुफा में गया, लेकिन वह अभी भी सो रहा था। वह शायद सोचता है कि अभी भी सर्दी है। छोटे खरगोश ने कहा, तो आइए हम सब मिलकर चलें और उसे जगाएं। सभी उससे सहमत थे। सभी ने अपने साथ छोटे भालू के लिए वसंत का संकेत ले जाने का फैसला किया। छोटे खरगोश ने कहा, मैं अपने साथ एक ताज़ा हरा पत्ता लाता हूं। छोटे रैकून ने कहा, मैं कुछ वसंत सिंहपर्णी भी लाऊंगा। गिलहरी ने कहा, तो मुझे क्या लाना चाहिए? काश मैं उसके लिए वसंत की महक ला पाता। मित्र वसंत चिन्ह एकत्रित कर रहे हैं। खूबसूरत तितली ने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और छोटे भालू की गुफा में चली गई। उनके ऊपर रंग बिरंगी तितलियों का झुंड उड़ रहा था और फूलों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वे छोटे भालू के घर जा रहे थे, तभी बारिश होने लगी। भीगने से बचने के लिए छोटा खरगोश एक पत्थर के नीचे कूद गया, लेकिन छोटा रैकून बारिश में चलते हुए आनंद ले रहा था। उसने खुद से कहा, हुर्रे! बारिश रुकने के बाद पेड़ फिर से उग आते हैं और जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। गिलहरी ने भी अपनी चौड़ी पूंछ उसके सिर पर रख दी ताकि वह भी